दोस्तों, जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं तो वहां पर खाना हो या फिर स्नैक्स पेपर प्लेट में ही दिया जाता है, क्योंकि पेपर प्लेट का तो ना ही धोने का झंझट रहता है और ना ही उसके गिरकर टूटने की टेंशन, जिसकी वजह से पेपर प्लेट लोगों की पहली पसंद है। ये सस्ती होने के साथ साथ लाने और ले जाने में भी काफी आरामदायक होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन प्लेट्स को कैसे तैयार किया जाता है? आखिर कैसे इन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है? तो चलते हैं आज उस फैक्ट्री में जहां तैयार किए जाते हैं पेपर प्लेट्स। दोस्तों, पेपर प्लेट्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पेपर, जो कि अलग अलग तरह की प्लेट्स बनाने के लिए अलग अलग तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अलग अलग तरह की प्लेट्स बनाने के लिए प्रिंटेड लैमिनेटेड पेपर रोल और सनमाइका पेपर रोल्स की जरूरत पड़ती है। इन सभी पेपरों को खरीदकर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन्हें बड़ी ही सावधानी के साथ रखा जाता है ताकि इन सभी तरह के पेपरों को कोई नुकसान न पहुंच सके। इसके बाद इन सभी पेपर बंडल्स को वर्कर्स के द्वारा कटर मशीन तक पहुंचाया जाता है, जहां पर इन सभी पेपरों को प्लेट्स के सर्कल शेप में काटा जाता है। इसके लिए सबसे पहले पेपर्स के बंडल को काटकर मशीन तक पहुंचाया जाता है। पेपर को थोड़े थोड़े करके कटर मशीन की मदद से उन पेपर को बड़ी ही सावधानी के साथ सर्कल शेप में काट लिया जाता है। किसी भी तरह की पेपर प्लेट बनानी हो, उसके लिए सबसे पहले प्रक्रिया पेपर कटिंग की ही होती है। अगर आप प्रिंटेड लैमिनेटेड पेपर से प्लेट बनाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको कटर मशीन से पेपर को सर्कुलर शेप में काटना होगा। इसके बाद इन सभी सर्कुलर शेप में कटे हुए पेपर्स को वर्कर्स की मदद से उठाकर मशीन तक ले जाया जाता है, जहां पर ऑटोमेटिक रिंकल पेपर प्लेट बनाने वाली मशीनें होती हैं। इन सभी पेपरों को वहां पर रखकर एक वर्कर की मदद से 4 से 5 पेपरों को एक साथ उस मशीन में रखा जाता है, जहां पेपर के नीचे एक डाइज और ऊपर एक डाइज लगी होती है, जो पेपर को एक रिंकल प्लेट की शेप देती है। अब वर्कर्स की सहायता से 4 से 5 सर्कुलर शेप वाले पेपर्स को उस मशीन के बीचों बीच में रखा जाएगा, जिसके बाद इस मशीन में एक टाइम सेट किया जाता है और ये मशीन ऑटोमेटिकली पेपर्स को प्रेस करती है, जिसकी वजह से सर्कुलर शेप वाले पेपर एक रिंकल प्लेट में तब्दील हो जाते हैं और ये काम बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है। ये सर्कुलर शेप पेपर रिंकल प्लेट में इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि ये दोनों डाइज हीटर की वजह से गर्म होती है, जिसकी वजह से सर्कुलर पेपर रिंकल प्लेट के शेप ले लेते हैं। इसी तरह से अलग अलग डिजाइन के प्लेट्स को तैयार किया जाता है और इन सभी प्लेट्स को तैयार करने के बाद बारी आती है पैकिंग प्रक्रिया की, जहां पर एक पैकेट में 10 से 12 प्लेट्स को पैक करके पन्नी में डाला जाता है और उसके बाद इस तरह के 500 से 600 पैकेजेस को बोरे में रखा जाता है और उसे बंद करके किराने की दुकानों तक पहुंचाया जाता है, जहां से ये प्लेट्स आपके घरों तक पहुंचती है। वैसे दोस्तों, ये तो रहा पेपर प्लेट्स बनाने का प्रोसेस, लेकिन आप जब भी किसी किराने की दुकान पर या कहीं भी सामान लेने जाते होंगे तो सबसे पहले आप उनसे यही कहते होंगे कि भैया ये सारा सामान पन्नी में डाल दीजिएगा या फिर मुझे एक पन्नी दे दीजिएगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इन रंग बिरंगी पन्नियों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो आइए और जानते हैं प्लास्टिक बैग मेकिंग प्रोसेस के बारे में। दोनों पॉलिथीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करना पड़ता है। उसके लिए प्लास्टिक ग्रैन्युल्स को फैक्ट्री तक लाते हैं। पॉलिथीन बनाने के लिए अलग अलग तरह के प्लास्टिक ग्रैन्युल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस कंटेनर में अलग तरह के प्लास्टिक ग्रैन्युल्स की थैली को लाकर इस कंटेनर में डाला जाता है। इसके बाद 3 से 4 अलग अलग तरह के प्लास्टिक ग्रैन्युल्स को इस कंटेनर में डालकर अच्छी तरह से मिला लिया जाता है। सभी प्लास्टिक ग्रैन्युल्स को हाथों की मदद से अच्छे से मिला लिया जाता है और उसके बाद इस मिक्स्ड पदार्थ को एक बड़े से ड्रम में डाला जाता है। जब पूरा ड्रम भर जाता है, तब उसके ऊपर से ड्रम का ढक्कन हटा दिया जाता है, जिसके बाद वो मशीन 500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके उसे पिघला देती है। इस प्रक्रिया को करने में काफी समय लगता है,
जब ये मशीन उन सभी रॉ मटेरियल्स को अच्छे से पिघला देती है, तब उस लिक्विड को दूसरी मशीन में ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर एक स्क्रू लगा होता है और वो उस पिघले हुए प्लास्टिक की मोटाई को कंट्रोल करता है। हम सभी जानते हैं कि पन्नी कितनी ज्यादा पतली और ट्रांसपेरेंट होती है। ये इसी प्रोसेस की वजह से होता है, क्योंकि इस पिघले हुए प्लास्टिक को काफी ज्यादा पतला रखा जाता है। इस पिघले हुए प्लास्टिक की मोटाई चेक करने के बाद उसे आगे मशीन की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर एक अलग मशीन लगी होती है और वो मशीन इस प्लास्टिक के अंदर हवा भरती है। जितनी ज्यादा इस पिघले हुए प्लास्टिक में हवा भरी जाएगी, पन्नी उतनी ही मजबूत और ट्रांसपेरेंट होगी। एक तरफ पिघले हुए प्लास्टिक में हवा भरी जाती है, तो वहीं दूसरे तरफ प्लास्टिक एक रोलर मशीन से होते हुए गुजरती है। उस जगह पर कई सारे रोलर मशीन्स लगे होते हैं जो प्लास्टिक की पन्नी को खींच खींच कर बढ़ाते हैं और उसकी चिकनाई को बराबर करते हैं, ताकि पन्नी अच्छे से तैयार हो सके और अच्छा खासा सामान उठा सके। जब पन्नी अपने आकार में आ जाती है, तब उसे एक रोलर मशीन के जरिए पूरी प्लास्टिक पन्नी को रोल कर दिया जाता है। जब एक बड़ा सा रोल बनकर तैयार हो जाता है, तब उसे कट करके अलग रख लिया जाता है और उसके बाद उस मशीन में दूसरा रोलर लगा दिया जाता है, ताकि एक दूसरा बंडल भी तैयार हो सके। जब प्लास्टिक पन्नी का बंडल तैयार हो जाता है ना, तब बड़ी ही सावधानी से रखना पड़ता है इसे, क्योंकि अगर पन्नी ज्यादा पतली हो जाती है तो फटने का भी डर होता है। इसी वजह से पन्नी के साइज को काफी अच्छे से देखना पड़ता है। जब प्लास्टिक पन्नी का बंडल तैयार हो जाता है, तब उसे वर्कर्स की सहायता से वेइंग मशीन तक पहुंचाया जाता है, जहां पर उस पन्नी का वेट नापा जाता है। इसके हिसाब से ही पन्नी को तैयार किया जाता है। वेट नापने के बाद वर्कर्स ब्लैक मार्कर से उस बंडल का वेट उसी बंडल के पन्नी के ऊपर लिख देते हैं, ताकि ध्यान रहे। वेट लिखने के बाद वर्कर्स दोबारा उस बंडल को उठाते हैं और कटर मशीन तक ले जाते हैं, जिसके बाद कटिंग प्रक्रिया बहुत ही सावधानी के साथ करी जाती है, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसा ही हाल कुछ प्लास्टिक पन्नी को बनाने में भी होता है। इसलिए जब बंडल्स तैयार होकर कटर मशीन के पास आते हैं, तो एक वर्कर की सहायता से उस मशीन की टाइमिंग सेट हो जाती है, जिसके बाद उस बंडल को मशीन में सेट किया जाता है, ताकि मशीन पन्नी की शेप को अच्छे से काट सके। इसी तरह सभी बंडल्स को पन्नी के शेप में कट करके दोबारा से एक जगह पर सेट किया जाता है और इसके बाद इन सभी पन्नियों की चेकिंग करी जाती है, ताकि कोई पन्नी फटी या फिर खराब ना हो। सभी पन्नियों को चेक करने के बाद उन्हें एक साइड में लगा दिया जाता है और इसके बाद एक वर्कर की मदद से उन सभी पन्नियों को शेप दिया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए एक मशीन होती है, जिसे कटिंग मशीन भी कहा जाता है। पन्नी को शेप देने के लिए सबसे पहले कई पन्नियों को एक साथ बराबर रखा जाता है और फिर उसके ऊपर सांचा रखा जाता है, जो कि पन्नी के शेप की ही तरह होती है। जैसे ही उस सांचे को पन्नी के ऊपर रखते हैं और उस मशीन के नीचे रखकर प्रेस किया जाता है, वैसे ही पन्नी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरह से सारी पन्नियों को तैयार किया जाता है। जब सारी पन्नियां बनकर तैयार हो जाती है, तो उन्हें वर्कर्स के द्वारा गिनकर अच्छे से रखा जाता है, जिसके बाद बारी आती है इन पन्नियों के पैकेजिंग की। आप सभी को बता दें कि इन पन्नियों की पैकेजिंग किलो के हिसाब से करी जाती है। जब पन्नी तैयार हो जाती है, तो इन पन्नियों को 1 किलो या आधे किलो के हिसाब से पैक करते हैं और पहुंचा दिया जाता है इन्हें होलसेल मार्केट्स तक, जिसके बाद ये आपको दूर दराज के किरानों की दुकानों से लेकर सब्जी के ठेलों तक आपको दिखाई देती है, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। वैसे दोस्तों, पेपर प्लेट्स और प्लास्टिक पन्नी के बनने की प्रक्रिया को जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों का मेकिंग प्रोसेस जान सके। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।